हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है सेकंड वीडियो में। एक्सरसाइज है 1.2 और चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर है रियल नंबर्स। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये 110% 200% कह लो आप, पेपर में मिलेगा आपको कि प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। अब मान लो मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी के जैसे और भी क्वेश्चन है, बस उनके डिजिट चेंज करते हैं या सेम नंबर यही रहते हैं, पर भाई ये क्वेश्चन आता जरूर है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब यहां पर सबसे पहले मेन मुद्दा बनता है भाई ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं। कोई भी ऐसे नंबर जो अपॉन में नहीं रखे जा सकते, ए अपॉन बी की फॉर्म में नहीं रखे जा सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो भी नंबर अपॉन में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें इसका उल्टा मानना पड़ेगा। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम, हम मानते हैं कि लेट अस एज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। कि √5 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मैंने भी आपको क्या बताया, रैशनल नंबर वो होते हैं जो अपॉन में रखे जा सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ कि √5 क्या के बराबर हो गया a अपॉन बी पे। यहाँ लिख दिया हमने हियर a, b इज को प्राइम नंबर की जो यहाँ पर a, b है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक दूसरे के टेबल में बिल्कुल नहीं आते, मतलब एक दूसरे के टेबल में आते हैं। जैसे कि 5 और 7, ना 5 एक किसी के टेबल में आता और ना ही 7। 5 के टेबल में 7 नहीं आता और 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इन्हें हम को प्राइम नंबर कहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो a बराबर हो गया √5b। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमें सबसे पहले अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया, कितना बच गया 5, और ये क्या हो गया b²। अब हमें क्या करना है, ये 5 यहाँ पे डाल देना, तो b² तो बच गया यहीं पे ही, और a² के अपॉन में क्या हो गया 5। यहाँ पर इस चैप्टर की एक थ्योरम काम करती है, जो थ्योरम है 1.3। थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई नंबर किसी डिजिट से डिवाइड हो रहा है, सपोज करो a² 5 से कट रहा है, तो अगर किसी चीज़ का स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो वो डिजिट वो नंबर जो है जिसका स्क्वायर है वो भी उससे कटेगा, यानी कि a भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। बस हमें ये लिखना है और कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ लिखते हैं हियर a² इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहां पर जो a है वो 5 से कटा है, और c यहां पर कोई इंटीजर है। जैसे कि c क्या है भाई, 5 या 15 हो सकता है, 5 चौक 20 हो सकता है, 5 गुना -2 हो सकता है। तो कुछ भी कोई भी चीज़ है यहाँ पर, उसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी है, c। अब यहाँ पर जो a है, a की वैल्यू क्या है, √5b। तो a की जगह लिख दिया मैंने √5b, और ये हो गया आपके सामने 5c। अब मैंने क्या करा, वही अंडर रूट है, हमें अंडर रूट हटाना है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, स्क्वायर बोथ साइड। हमने स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। स्क्वायर बोथ साइड करने पर क्या हुआ, √5b का क्या हो गया स्क्वायर, और 5c का क्या हो गया स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया, कितना हो गया 5b², और 5 का स्क्वायर हो गया 25c²। 5 के टेबल से 25 5 बार डिवाइड हो गया, और यहाँ पर बच गया 5c²। ये 5 मैंने कहाँ पहुँचा दिया अपॉन में, तो c² तो यहीं बच गया, और b² के अपॉन में क्या चला गया 5। अब सेम लिखा जाएगा यहाँ, हियर b² इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जब b² 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा। तो अभी हमने सवाल को शुरू करते टाइम आपको बताया था कि यहाँ पर a भी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो जब ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो यहाँ a² यहाँ से भी 5 से कट रहा है, और b² यहाँ भी 5 से कट रहा है। तो ये एक दूसरे ये दोनों 5 के टेबल में कैसे कट सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी चीज़ हमने मानी थी वो क्या है, गलत। तो हम यहाँ लिखते हैं हियर
वी कैन सी, हम देख सकते हैं, ए बी आर नॉट को प्राइम नंबर की। जो ए बी हैं भाई वो को प्राइम नंबर नहीं है, वो 5 से कट गए हैं। ए बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ हमने माननी थी कि √5 एक इरेशनल नंबर है, वो भी गलत हुई। सो आवर अजप्शन जो हमने मानना था इज इनकरेक्ट, गलत है वो। √5 इज ए इरेशनल नंबर। सबसे बड़ा सवाल है और सबसे छोटा दिखता है। प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर सबसे बड़ा सवाल है और सबसे भारी दिखता है। सेम ऐसे ही आपको ये सवाल पूरा का पूरा करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं। प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। अगले सवाल में पहुंचने से पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करना आप। इस सवाल में मेन मुद्दा क्या है कि रैशनल नंबर कहते कि नहीं, जो भी अपॉन में लिखे जाते हैं उन्हें रैशनल नंबर करते हैं। फिर आपको क्या करना है, किसी तरह ये स्क्वायर अंडर रूट हटाना है, तो इसका इसलिए हमें दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। और उसके बाद सब क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन होंगे।